Hello future librarians, welcome back to my channel Fadl Kamroon for LIS. This video is going to be very important. In this video I am going to discuss about the hobby. आप लोगों में से कई क्वेश्चन था कि सर हॉबी के बारे में बताइए, हमें अपनी हॉबी क्या बताना चाहिए इंटरव्यू में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, बताने को आप इनमें से कुछ भी बता सकते हैं, बट यू शुड चूज हॉबीज दैट शोकेस योर पर्सनैलिटी एंड स्किल्स दैट आर रिलेवेंट टू द जॉब यू आर इंटरव्यूइंग फॉर. हमें ऐसी हॉबीज़ बताना चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी को शोकेस करें और वो हमारी जॉब से रिलेवेंट हो. अगर मैं अपनी हॉबी ये बताऊं कि सर मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है या वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो ये सारी हॉबीज़ मेरी पर्सनालिटी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालने वाली, यानी मेरी पर्सनालिटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाली. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, फिर हमें क्या हॉबीज़ बताना चाहिए. एज अ स्कूल लाइब्रेरियन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव हॉबीज़ that showcase relevant skills and personality for the job. So here I am going to share relevant hobbies that you can mention for a librarian job interview. आप में से बहुत से फ्रेशर्स होंगे, कुछ वर्किंग होंगे जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पीएचडी होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे. तो आप लोग अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हॉबीज़ को चूज़ कर लीजिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप टू द वीडियो. तो रीडिंग बुक्स एंड लिटरेचर ये बहुत कॉमन है, आप में से अक्सर को ये पता होगा और बताते भी होंगे. हम बात करेंगे कि इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं. तो जैसे राइटिंग बुक रिव्यूज़, आप बता सकते हैं सर मुझे रिव्यूज़ लिखना पसंद है सोशल मीडिया पर या ई कॉमर्स स्टोर पर, जैसे अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, जो बुक्स सेल करते हैं उनके ऊपर रिव्यूज़ लिखना मुझे बहुत पसंद है ना, बुक्स के बारे में. आप नेक्स्ट बता सकते हैं सर क्रिएटिंग रीडिंग लिस्ट. सर मुझे रीडिंग लिस्ट क्रिएट करना पसंद है, जैसे क्लास 9th या क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, या क्लास 12th के स्टूडेंट को कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए. सपोज़ कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसे कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए. कोई कुकिंग सीखना चाहता है तो उसे कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, या किसी को नीट या जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसे कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, है ना. तो उसके ऊपर रीडिंग लिस्ट प्रिपेयर करना आपको पसंद है, ये आप बता सकते हैं. अब अगर आप ये हॉबी बता रहे हैं तो ये आपकी जॉब से रिलेवेंट है ना. ये एक अच्छे लाइब्रेरियन की क्वालिटी है ना, और ये एक स्किल भी है. एंड नेक्स्ट वी कैन से अटेंडिंग बुक फेयर्स एंड लिटरेरी फेस्टिवल्स. क्योंकि आपको जो है बुक्स फेयर को अटेंड करना और लिटरेरी फेस्टिवल्स को अटेंड करना और उन्हें सेलिब्रेट करना पसंद है. एंड अगेन इट शोकेस योर जॉब प्रोफाइल. आप जब के ज्वाइन करोगे तो आपको बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज करना होगा, आपको लिटरेरी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना होगा. तो अगर ये आपकी हॉबी है तो ये आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है. नेक्स्ट वी कैन से पार्टिसिपेटिंग इन स्टोरी टेलिंग सेशन, है ना. तो स्टोरी टेलिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्कूल लाइब्रेरियन, है ना. और हम बता सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन बुक क्लब्स, यानी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरियन. बुक क्लब्स को ऑर्गेनाइज करना, उसके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल लाइब्रेरी के लिए. और केवी में जो बुक क्लब्स होते हैं वहाँ पर वो उनके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करवाते हैं. उसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ टीचर्स भी मेंबर होते हैं. मैंने इसको एक अपनी वीडियो में कवर किया है कि कैसे बुक क्लब्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है केवीएस लाइब्रेरी पॉलिसी में. मैंने इसको कवर किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देखें, है ना. नेक्स्ट हम बता सकते हैं सर कंडक्टिंग रिसर्च. ये सर मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है ना. मुझे ये जानना पसंद है कि मेरे लोकेलिटी में किस तरह के लोग रहते हैं ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रेन, और उन्हें क्या पढ़ना पसंद है ना. उन्हें किस मोड के थ्रू पढ़ना पसंद है, उन्हें हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद है या सॉफ्ट कॉपी पढ़ना पसंद है, उन्हें किस तरह का लिटरेचर पढ़ना पसंद है ना, फिक्शन, नॉन फिक्शंस, थ्रिलर, किस तरह की उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है ना. कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लाइब्रेरीज़ हैं वो कलेक्शन डेवलपमेंट जो करती हैं वो अपने जो उनके यूज़र्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, जो उनकी इंफॉर्मेशन नीड है और जो उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही कलेक्शन डेवलप करती हैं. किसी भी लाइब्रेरी में एक अच्छा कलेक्शन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है जब तक कि वो लाइब्रेरी ये न जाने कि उसके आसपास उसके जो यूज़र्स हैं उन्हें क्या पढ़ना पसंद है. तो ये अगर आपकी हॉबी है ना, इस तरह के रिसर्च कंडक्ट करना कि लोगों को क्या पढ़ना पसंद है, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी, है ना. और नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं कि सर मेंटेनिंग अ पर्सनल लाइब्रेरी, यानी आपको पर्सनल लाइब्रेरी मेंटेन करना, आपको अपना पर्सनल कलेक्शन मेंटेन करना पसंद है ना.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी के लिए, अगर आप आपके पास अगर अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है ना, तो ये बताता है कि आप जो है ना कि पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ना पसंद है ना। और आप बता सकते हैं सर कलेक्टिंग बुक्स, यानी कि बुक्स कलेक्ट करना आपको पसंद है। जैसे कि अगर आप, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं आई एम अ बिब्लियोफाइल, यानी अगर आप एक बिब्लियोफाइल हैं तो ये आपका शौक है, यानी कि आप बुक्स कलेक्ट करते होंगे फिर, है ना, ये सब माना जाता है। तो अगर आपकी एक हॉबी है बुक्स कलेक्ट करना, तो इट मीन्स यू आर अ बिब्लियोफाइल, यानी कि आप जो भी किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को अगर किसी भी चीज़ से लव होता है या किसी भी चीज़ मिलकर उसका इंटरेस्ट होता है, तो वो उसका एक कलेक्शन रखता है अपने पास में। जैसे बहुत से लोगों को पुराने कॉइन्स को कलेक्ट करने का जो शौक़ होता है, या जो पोस्टल टिकट्स को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, या फिर कुछ को गिफ्ट कार्ड्स को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, तो वो अपने पास में कलेक्शन रखते हैं। तो जो बिब्लियोफाइल हैं, जिन्हें जो बुक लवर हैं, उन्हें बुक्स को कलेक्ट करना पसंद होता है। तो ये आपकी प्रोफाइल से और ये आपकी जॉब से रिलेवेंट है ना, ये आपको शोकेस करता है और ये एक अच्छी क्वालिटी है कि लाइब्रेरी की। तो आप इसको बता सकते हैं कलेक्टिंग बुक्स है ना। और आप कह सकते हैं ब्लॉगिंग अबाउट बुक्स एंड लिटरेचर, कि आपको ब्लॉग लिखना बुक्स के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर आपको एक ब्लॉग लिखना पसंद है, ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पर एक ब्लॉग बना करके उनके बारे में लिखना, बुक्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में लिखना, ये आपको पसंद है, आप ये बता सकते हैं। और नेक्स्ट यू कैन से कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप्स ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना आपको पसंद है, या उन्हें ऑर्गेनाइज करना आपको पसंद है, आप इस तरह से कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट यू कैन से पार्टिसिपेटिंग इन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना आपको पसंद है, जैसे कि एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, इसी तरह से और भी जो राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें आपको भाग लेना पसंद है। तो आप ये बता सकते हैं, ये अगेन आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, है ना। और आप कह सकते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वीडियोज़ फॉर बुक रिव्यूज़, बुक रिव्यूज़ के ऊपर जो वीडियोज़ होती हैं उन्हें बनाना या उनको एडिट करना ये आपको पसंद है ना। और आप कह सकते हैं क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स रिलेटेड टू बुक्स, बुक्स से रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करना या उसे बनाना आपको पसंद है। नेक्स्ट यू कैन से अटेंडिंग लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स, लाइब्रेरी से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उन्हें अटेंड करना आपको पसंद है। क्योंकि जब आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करेंगे लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, है ना। और ये आपकी एक हॉबी है, आपको पसंद है, यानी कि आप जो है नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और एक आप एक्टिव लर्नर है, ये बताता है अगर आपकी ये हॉबी है तो, है ना। और आप क्या कह सकते हैं वॉलंटियरिंग एट लोकल लाइब्रेरीज़, अगर जहाँ पर आप रहने वाले हैं वहाँ अगर आसपास में कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ जा कर के आपको अपनी सर्विस देना पसंद है ना। जैसे कि वहाँ के कलेक्शन को मैनेज करना, उसे जो है डेवलप करना, अगर बुक्स जो है सही से लगी नहीं तो उसे सही से लगाना, शेल्फ रेक्टिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया, उसकी कैटलॉगिंग करना, बुक्स की कैटलॉगिंग करना, है ना। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है खुद अपनी मर्ज़ी से, है ना, फ्री में वहाँ पर अपनी सर्विस को देना हो लोकल लाइब्रेरी में, ये आपका शौक़ है, ये आपको पसंद है ना। क्योंकि अक्सर जो लोकल लाइब्रेरीज होती है वहाँ पर जो है ट्रेंड स्टाफ नहीं होता है और इतना बजट भी नहीं होता है एक पब्लिक लाइब्रेरी के पास में कि वो जो है एक प्रोफेशनल स्टाफ को हायर कर सके और सारी चीज़ें करवा सके, है ना। तो आप बता सकते हैं कि लोकल लाइब्रेरी में आपको जा कर के अपनी सर्विस प्रोवाइड करना ये आपको जो है बहुत पसंद है और ये आपकी पर्सनालिटी में जो है बहुत वैल्यू ऐड करने वाला, अगर आप ये बताते हैं, है ना। यानी कि आप हेल्पफुल हैं, ये आपका नेचर भी बताता है कि आप एक हेल्पफुल नेचर के हैं, है ना। और आप अपनी लोकल लाइब्रेरी में जो है सर्विस दे रहे हैं खुद से, बिना जो है किसी पैसे चार्ज करे हुए, है ना। और आप कह सकते हैं प्लेइंग एजुकेशनल गेम्स, जैसे कि सूडो हो गया, वर्ड पजल हो गया या वर्ड मीनिंग वाला गेम हो गया, तो इस तरह के गेम्स खेलना आपको पसंद है ना। ये अगेन जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, अगेन आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करता है, अगेन आपकी जो है पर्सनालिटी को इससे रिलेट करता है। जब आप स्कूल लाइब्रेरी जब बनेंगे, है ना, तो आप बच्चों को भी इस तरह के गेम्स खिलवा सकते हैं, है ना। उनका इंटरेस्ट जो है इससे बढ़ेगा लाइब्रेरी को यूज़ करने में। और आप क्या बता सकते हैं हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद रिसर्च प्रोजेक्ट, जो स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, जो होमवर्क है, उसमें उनकी मदद करना ये आपको पसंद है ना। अगेन ये एक स्कूल लाइब्रेरियन का एक जॉब होता है, उनका एक टास्क है कि स्टूडेंट की हेल्प करें, उनकी मदद करें उनके रिसर्च प्रोजेक्ट में, उनके असाइनमेंट में या उनके जो होमवर्क में। तो ये आपको अगर पसंद है तो अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी में एक वैल्यू ऐड करने वाला है ना। और डेवलपिंग लेसन प्लान को डेवलप करना ये आपको पसंद है ना। ये एक अच्छे टीचर का रोल होता है ना कि वो लेसन प्लान को डेवलप करे, उसके बाद फिर वो स्टूडेंट को पढ़ाए। इससे क्या होता है कि वो स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। तो ये आपका अगर शौक़ है, क्या हॉबी है, तो ये अगेन आपकी पर्सनालिटी में एक वैल्यू ऐड करने वाला है
और आप क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना आपको पसंद है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो है ट्रेनिंग होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, और बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ों के ऊपर जो एक वर्कशॉप्स होती हैं, प्रोफेशनल वर्कशॉप जो होती हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना पसंद है, आप ये बता सकते हैं, है ना। और आप कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशन फॉर लाइब्रेरी स्टाफ, अगर आप एक वर्किंग है ना, आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो इस तरह के जो है ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना या उन्हें कंडक्ट करवाना, है ना, जो कि लाइब्रेरी स्टाफ की प्रोफेशनल ग्रोथ करे ना, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो हेल्प करे, तो इस तरह के सेशंस में जो है आपको पार्टिसिपेट करना या उन्हें कंडक्ट कराना, इस तरह की ट्रेनिंग को आपको पसंद है ना। कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस फॉर लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है, तो इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस को जो है कंडक्ट करवाना या उसमें पार्टिसिपेट करना यह आपको पसंद है। और आप बता सकते हैं अटेंडिंग प्रोफेशनल बुक रिव्यूज़ एंड क्रिटिक्स, प्रोफेशनल बुक रिव्यूज़ और क्रिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, उसे अटेंड करना आपको पसंद है, या बता सकते हैं। और पेंटिंग एंड ड्राइंग, ये भी एक बता सकते हैं, है ना, ये एक अच्छा एक हॉबी हो सकती है। एंड ट्रेवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, ये आपको पसंद है ना, नई नई जगह जाकर के घूमना, है ना, ये आपको पसंद है, ये आप बता सकते हो। तो नाउ दिस हॉबीज शोकेस योर पर्सनैलिटी एंड स्किल्स दैट आर रिलेवेंट टू द लाइब्रेरियन जॉब। ये हॉबीज़ आपकी पर्सनालिटी को शो करती हैं, ये हॉबीज़ आपकी जॉब से रिलेवेंट हैं, और ये सारी हॉबीज़ आपकी पर्सनालिटी में एक वैल्यू ऐड करती हैं, है ना। इसके अलावा आप फिर जो बताना चाहे बता सकते हैं, जैसे कि कुकिंग एंड बेकिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, वाचिंग मूवीज़ या सिंगिंग सॉन्ग, है ना, इस तरह की फिर आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, है ना। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी स्ट्रेंथ क्या बतानी चाहिए। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि हमें अपनी स्ट्रेंथ क्या बतानी चाहिए इंटरव्यू में, जो कि एक हमारी पर्सनालिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, है ना, इंटरव्यू के सामने। और हम वीकनेस हमें क्या बताना चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। और एक जो बायोडाटा आप भरेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है सुइटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, है ना, उसके अंदर हमें क्या लिखना चाहिए, है ना, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि हमें उसमें क्या फिल करना चाहिए, सुइटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।